आप देख रहे हो राजकमल हिंदी चैनल और आप सभी का राजकमल हिंदी चैनल में सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं क्रिया विशेषण की। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, क्रिया विशेषण जो लिखा हुआ है, इसको अंग्रेजी के अंदर जो है क्या कहते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। और हिंदी में इसको क्रिया विशेषण के नाम से। अब जैसे आपके सामने 4 उदाहरण बच्चों लिखे हुए हैं। पहला है कि राम विद्यालय कब जाता है, राम कब विद्यालय जाता है। और दूसरे में है कि वह कैसे तैयार हो रहा था, बस कहाँ रुकती थी, राम कितनी देर में बस स्टॉप पर पहुंचा। तो ये जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमने अलग से वाइट कलर के किए हुए, सफ़ेद कलर में जो हैं किए हैं। अब जिनके ऊपर मैंने जो सर्कल लगाया है वो क्या है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले जो हैं शब्द हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि क्रिया कहते किसे हैं। क्रिया हम किसी काम के करने का जो ढंग होता है उसका पता जो चलता है, किसी काम के करने या होने के जब उसका पता चलता है तो हम उसको कहते हैं क्रिया। और क्रिया विशेषण वो होता है जिसके अंदर हम काम के करने के ढंग के बारे में, तरीकों के बारे में पता चलता है। तो इसके अंदर जो ये शब्द हैं, जैसे राम कब विद्यालय जाता है, तो अगर आप सीधा वाक्य लिखते तो राम विद्यालय जाता है, लेकिन अब इसमें लिखा कि कब विद्यालय जाता है, कैसे, कहाँ, कितनी, ये सारे शब्द जो क्या है, क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं। तो जो क्रिया की विशेषता बताए उनको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। क्रिया विशेषण की जब परिभाषा की बात करें हम, तो क्या है कि आपके सामने है क्रिया विशेषण की जो परिभाषा है। ये जो क्रिया विशेषण है इसकी परिभाषा क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था कि कब, कैसे, कहाँ, कितने, यानी कि राम कब विद्यालय जाता है, ये हमने वाक्य पढ़ा था। और उसके बाद में बस जो है कब आएगी या कैसे आएगी, तो ये सारे शब्द जो है कहाँ से आएगी, कितनी देर में आएगी। तो ये क्या होता है, क्रिया के जो ढंग होते हैं यानी कि उसके तरीके हैं, उनको जो शब्द बताते हैं उसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा आपने देख ली। अब इसके बाद में हम देखते हैं आगे इसका जो है नेक्स्ट पार्ट। क्रिया विशेषण के भेद। इसमें क्या है, हम क्रिया विशेषण के जब भेदों की बात करेंगे तो क्या होगा कि क्रिया विशेषण के जो है 4 भेद दिए गए बच्चों। फर्स्ट है इसका कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, और नंबर 4 पे है रीतिवाचक विशेषण। अब इनको हम एक एक करके अध्ययन जो है करेंगे। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि वैसे नाम में ही जो है उनके अर्थ होते हैं। जैसे मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि जो शब्द होता है उसी के अंदर उसका जो है अर्थ छिपा होता है। कैसे छिपा होता है देखते हैं। अब क्या है कि जो शब्द क्रिया के होने के काल का मतलब यहाँ क्या है, समय का बोध कराए। ठीक है, जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराए उसको हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? जो शब्द जो काम होता है उसके टाइम का बोध कराए, समय का बोध कराए, उसको हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम प्रतिदिन पढ़ता है। अब क्या हुआ, राम जो है प्रतिदिन पढ़ता है, तो इसका मतलब यहाँ जो है इसका टाइम के बारे में बताया गया है। क्रिया का टाइम जो है वो बताया गया है। यहाँ प्रतिदिन जो है क्रिया का जो टाइम है वो बताया गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है रमेश बाजार से अभी लौटा है। अब रमेश है वो बाजार से अभी लौटा, यानी कि अभी थोड़ा टाइम हुआ। राम हमेशा हंसता रहता है, हर टाइम हंसता रहता है। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ,
ये एक तो ये प्रतिदिन, अभी और हमेशा, ये क्या हुआ कि क्रिया के होने के काल का, टाइम का बोध करवाते हैं, इसलिए इसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट की, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है वो क्या है कि जैसे अभी मैंने बताया था कि भाई नाम से जो है हमें स्पष्ट हो जाता है कि कालवाचक क्रिया विशेषण या स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो है क्या होते हैं। अब स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण है उसके अंदर क्या होगा कि जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराए। क्या होता है? जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध करवाए उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम इधर इधर और चला रहा है, वहाँ मत बैठो वहाँ, और राम बाहर खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है? बाहर खेल रहा है। तो ये सारे शब्द जो क्या हो रहे हैं कि क्रिया के स्थान का बोध कराए हैं। इधर, वहाँ, बाहर, ये क्या हो रहा है? स्थान का बोध कराए। तो जहाँ क्रिया के स्थान का बोध करवाए वहाँ पर क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली स्लाइड की। तो आगे है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की जब हम बात करते हैं तो क्या है कि जो शब्द क्रिया की मात्रा, मात्रा का मतलब परिमाण, परिमाण, ये शब्द जो है परिमाण, एक इस जैसा सा शब्द होता है मिलता जुलता, कई बार बच्चे उसी को ये बोल देते हैं जैसे परिणाम, लेकिन ये परिणाम नहीं है, ये परिमाण है। परिमाण का मतलब होता है मात्रा के रूप में। तो जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताए उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको समझते हैं हम। राम ने आज कम भोजन किया। तो इसके अंदर देखो बच्चों, कौन सा ऐसा शब्द है जो हमें परिमाण जो है या मात्रा के बारे में बता रहा है। तो इसके अंदर देखो, राम ने आज कम भोजन किया। अब इस पूरे वाक्य के अंदर कोई एक ऐसा शब्द है जो मात्रा के बारे में बता रहा है, परिमाण के बारे में बता रहा है, नापतोल के बारे में बता रहा है, तो वो शब्द जो है हमारा है कम। ठीक है, राम ने आज भोजन किया, लेकिन यहाँ हमने ये शब्द जो लगाया कि कम भोजन किया। इस बार गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है। इसी प्रकार से यहाँ मात्रा का पता लग रहा है। इस बार गर्मी अधिक पड़ रही है, लेकिन हमने यहाँ एक शब्द जो लगाया बहुत, बहुत का मतलब ज़्यादा। ठीक है, तो ये शब्द है। इसके बाद में अमन बहुत देर से हंस रहा है, यहाँ भी बहुत। तो ये सारे शब्द जो है उसकी मात्रा के बारे में बता रहे हैं, क्रिया की मात्रा के बारे में बता रहे हैं कि कम, ज़्यादा, कितना, मतलब ये सारे शब्द जो हैं क्या हुआ, क्रिया का जो मात्रा है उसके बारे में, परिमाण के बारे में बता रहे हैं। तो जहाँ क्रिया की मात्रा के बारे में बताया जाएगा वहाँ क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। ये आगे समझ में। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट की बात करते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसा अभी मैंने बताया आपको कि जो शब्द होता है उसके अंदर उसका आंसर होता है, उसके अंदर उसका उत्तर होता है। तो इसकी पहले परिभाषा देखो। जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराए। रीति का मतलब क्या होता है? ढंग होता है कोई, ठीक है, तरीका होता है। तो जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराए उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कैसे है कि अभी देख लेते हैं। पहला जो एग्जाम्पल देखो, फूलदान जोर से गिरा। अब जैसे अपन पहले भी एग्जाम्पल जो देख रहे थे, उदाहरण देख रहे थे, तो इसके अंदर भी पहले हम इसको सीधा जो वाक्य है, बिल्कुल सरल वाक्य, उसको पढ़ते हैं। फूलदान यहाँ लिखते गिरा, लेकिन यहाँ क्या लगाया हमने, जोर से गिरा। राम धीरे धीरे कमरे की ओर चला। अमन धीरे धीरे चल रहा है। तो ये धीरे धीरे, जोर से गिरा, ये क्या हो रहा है, क्रिया की रीति का, क्रिया के ढंग के बारे में बात कर रहा है। तो जहाँ क्रिया की रीति का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि हमने जितना भी पढ़ा है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है कि क्रिया
विशेषण कहते किसे हैं कि जो शब्द जो होते हैं क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण के जो भेद हैं वो आपके 4 हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और ये वाला जो लास्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो मुझे बहुत आशा है आपसे कि आपको ये जो टॉपिक है, ये जो आपका विषय है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी इसको आपको कोई लगे इसके अंदर कोई कमी कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप जो है इसके बारे में दोबारा इसको एक बार और सुन लें ध्यान से और इसको सारे को रीड कर लें, आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ में बच्चों जो आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजकमल हिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।